कुछ ऐसा हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आने लगती है या कुछ ऐसे क्लिक्स आ जाते हैं कि अरे मैंने ये पहना हुआ है, देखो मेरे साथ ये हो गया। तो ऐसा भी होता है। एक क्रिस्टल में जैसे पायराइट है तो इसमें 9 क्वालिटीज है। हाँ, ये दिखने में एक ही जैसा दिखेगा, ओके। सारे एक ही जैसे होंगे, इसमें 9 क्वालिटीज होती हैं। तो पेशेंस के लिए और धैर्य के लिए और गुस्सा कम के लिए भी क्रिस्टल्स होते हैं? जी मैम, गुस्सा कम करने के लिए होता है एमेथिस्ट होता है, जैसे ये पर्पल कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफी कलर्स और आपने बहुत सारे पहने हुए हैं, तो इनका मतलब एक साथ भी हम वो 3-4 क्रिस्टल पहन सकते हैं या सिर्फ एक ही ज्यादा पहने जिसका इफेक्ट अगर हमें बहुत अच्छे तरीके से चीज। लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने कई जगहों पे सुना है, जितने भी बड़े हमारे संत साधु होते हैं, कि वो कहते हैं कि पत्थर पहनने से और सब कुछ ये सब चीजें करने से जीवन में ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं होता, सब कुछ मन का भाव है। तो कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज से रिलेट करती हूँ। जैसे डिप्रेशन में लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं, तो हमारा ये मानना है केमिकल लेने से अच्छा है मदर नेचर का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करें। सस्ता आपको पत्थर पर मिलेगा, इजीली आप उसे यूज कर सकते हैं, आपका बहुत बैलेंस हो जाते हैं उससे एलिमेंट्स आपके बॉडी के। जय हनुमान, जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, स्वागत है आप सबका नेहा यादव भक्ति भवन पॉडकास्ट में। दोस्तों, मैं हनुमान जी की भक्त हूँ और सच्चे दिल से हनुमान जी को मानती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्रह्मांड हमारा चल रहा है, कहीं ना कहीं एनर्जीज की फीलिंग जो आती है वो एक सच्चे भक्त को तो आती ही आती है, लेकिन हमें उस चीज़ का एहसास भी होने लगता है। क्योंकि हनुमान जी को मैं मानती हूँ तो उनसे ये सीखती हूँ कि हनुमान जी दिखे या ना दिखे, लेकिन अपने होने की एनर्जी का एहसास वो हमें ज़रूर करा देते हैं। एनर्जी की बात मैं आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की जो हमारी मेहमान हैं, आज की जो हमारी गेस्ट हैं, उनका नाम है पूजा द्विवेदी जी, जो कि एक टैरो रीडर भी हैं, क्रिस्टल हीलर भी हैं और वो एनर्जीज़ के ऊपर वर्क करती हैं। तो मुझे मौका मिला आज उनसे इन सब चीज़ों पे बातचीत करने का। तो मैं और हम सब आप मिलकर पूजा मैम को पहले वेलकम करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। राम कैसे राम। हो आप? राम राम। एकदम ऊपर वाले की कृपा। जय हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सारा खेल मुझे लगता है कि मैम एनर्जीज का है। तो जी। आपको भी यही लगता है कि एनर्जी अगर हल्की सी भी कम हो जाए इस पृथ्वी से तो शायद फिर सब रुक जाएगा? जी जी, 100%। तो आप एनर्जीज के ऊपर वर्क करते हो, स्टोन्स क्रिस्टल्स के ऊपर वर्क करते हो। आजकल रेकी हीलिंग एक टर्म है जो मैं बड़ा सुनती हूँ। जी मैम। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें आपने कहाँ से इनका नॉलेज लिया और कैसे आप इनके साथ जुड़े, और क्या ये सच में आपके जीवन में इफ़ेक्ट कर रही हैं? मतलब इसके बारे में आप पहले बताइए कि जी आपकी मैम। जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैम, मेरी जर्नी जो थी वो आई थिंक बचपन से ही मुझे कहीं ना कहीं एहसास था कि मैं भगवान के भाव जो भगवान के लिए जी। था मेरे अंदर, वो कुछ ज़्यादा ही था। जी। बचपन से ही मैं ये जानती थी कि मुझे लोगों की तकलीफ़ है, मुझे लोगों के दर्द बहुत ज़्यादा समझ आते थे। और बहुत लोग ऐसे होते थे, चाहे लड़का लड़की बड़ा बूढ़ा, आके अपनी तकलीफ़ें बता के जाते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं लोगों का एक कंफर्ट इनका जोन हूँ। सॉल्यूशन ढूँढा जाए। हाँ, इनका सॉल्यूशन ढूँढा जाए, और मुझे लगता था कि लोगों का मैं एक कम्फ़र्ट ज़ोन हूँ। जो भी डिस्टर्ब्ड हैं, जो कोई दुनिया भर से बात नहीं कर सकते, वो लोग आके मुझसे बात करते हैं। कहीं न कहीं बचपन से ही मुझे लोगों की एनर्जी समझ आती थी। जैसे स्वप्न हो गए, मुझे स्वप्न याद रहते थे। मुझे ये पता था कि भगवान के से ज़्यादा प्रिय कुछ है ही नहीं मेरे लिए। मैं भगवान की बातें सुन के रो देती थी। आज भी कई बार भजन सुन के, नाम जाप करते हुए तो आप इमोशनल हो जाते बहुत इमोशनल वी हम तो मतलब हाँफ-हाँफ के रोते हैं कई बार। हैं। तो वैसा था। फिर जैसे बड़े होते गए, भगवान ने कभी साथ ही नहीं छोड़ा। अरे वाह! जब तकलीफ़ आई, ना तकलीफ़ ज़िंदगी कैसी भी मोड़ पे थी, कभी साथ ही नहीं छोड़ा भगवान आपके ने। मुँह से सुन के मुझे अच्छा लग रहा है कि भगवान ने साथ नहीं छोड़ा। बहुत लोगों के मुँह से मैं सुनती हूँ भगवान ने साथ ही नहीं दिया। नहीं, नहीं मैम, हमें लगता है हम जो इंसान हैं, हमारा भरोसा बहुत डागम-डोल होता है, बिल्कुल, ऊपर-नीचे बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, भगवान का भरोसा नहीं होता अपने बच्चों से डागम-डोल। बिल्कुल। हम तकलीफ़ के टाइम पे जब देखते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा प्रे कर लिया, भगवान को मान लिया, कई लोग बहुत दिनों से व्रत रख रहे हैं, पूजा-पाठ कर रहे हैं, पर उनका जो अंदर से होना कार्य जब पूर्ण नहीं होता, तब इंसान का भरोसा ऊपर वाले से चला जाता है। हुँ। पर हमें नहीं पता कि उसका हमारे लिए प्लान क्या है।
तो इसके लिए क्या मैम कोई पढ़ाई वगैरह कुछ करना पड़ता है? ऑब्वियसली कुछ नॉलेज आप गेन करते हो स्टोन्स के बारे में, तो और ये कितने टाइम बाद इफ़ेक्ट हमें दिखने लगता है? कि मतलब अगर मैं आपको बताऊँ कि मुझे थोड़ी बहुत जितनी नॉलेज है, पाइराइट जो है मैंने सुना है काफ़ी लोगों से कि पाइराइट जो है सक्सेस और मनी को अट्रैक्ट करता है। जी मैम। तो हमें ये मतलब एहसास होने लगता है या कुछ ऐसा हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आने लगती है या कुछ ऐसे क्लिक्स आ जाते हैं कि अरे मैंने ये पहना हुआ है, देखो मेरे साथ ये हो गया, तो ऐसा भी होता है? जी मैम। तो पहली चीज़, हाँ, इसके लिए पढ़ना पड़ता है हाँ, पढ़ना कि पड़ता है। प्रॉपर सर्टिफाइड स्टडीज़ नॉलेज है। ओके, स्टडीज़ के ज़्यादा, सर्टिफ़िकेट से ज़्यादा आपको खुद भी एक इंटरेस्ट होना चाहिए किसी इंटरेस्ट जी, चीज़ को। अगर आपके अंदर वो भाव नहीं है किसी तो चीज़ फिर को आप उसको जानने का, जी, सीखने का, तो वो नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो ये 16,000 क्रिस्टल्स होते हैं दुनिया में। 16,000 हाँ, अलग-अलग टाइप के 16,000, और एक ही क्रिस्टल में 9 क्वालिटीज़ होती हैं। ओके। तो समझना भी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है कि कौन-सा अच्छा असली मतलब है, आप कह रहे हो कौन-सा कि नकली एक है। क्रिस्टल में जैसे पाइराइट है तो इसमें 9 क्वालिटीज़ हैं। हाँ, ये दिखने में एक ही जैसा दिखेगा। ओके, सारे एक ही जैसे होंगे। इसमें 9 क्वालिटीज़ होती हैं। ओके, जो पहाड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। ओके। तो कुछ पहाड़ के कोने से बनते हैं, कुछ पहाड़ के बीच से निकलते हैं। जी, अब जो एक्सपोज़्ड है, जो बाहर की तरफ खुला हुआ है, उसकी एनर्जी वेंटिलेट हो रही है। जी। तो वो वीक है एनर्जी में। जो अंदर सिक्योर्ड है, कोई भी चीज़ को अगर आप गुप्त रखते हैं ज़्यादा लंबे समय तक, तो वो अच्छा काम देता है। मंत्र हो, चाहे कुछ भी अच्छा, हो। जी, ये तो मुझे गुप्त नई मंत्र। बात पता चली। हाँ, आप अपने मंत्रों को जितना गुप्त करेंगे, अपनी अच्छा। भक्ति को जितना गुप्त रखते हैं, अपने और अपने हुँ, भगवान के बीच में, हुँ। उतना ज़्यादा आपका ये बेटरमेंट आता है। हाँ, इस चीज़ के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ जी, क्योंकि हनुमान जी की भक्त हूँ। मैंने ये एहसास किया है मैम, जब भी मैं बहुत सारे ऑडियंस में होती हूँ या हर ऐसी जगह पे होती हूँ जहाँ बहुत सारे लोग हों, तो वहाँ पर मुझे ऐसा एहसास होता है बस जल्दी से हाथ जोड़ा और निकल लिया। लेकिन जब मैं अकेले में होती हूँ, हनुमान जी के मंदिर में या कहीं भी कोई नहीं है मेरे आस-पास, क्योंकि मैम मेरी जो भक्ति की डेफ़िनेशन है ना, वो ये है कि सरल और साधारण रहो। और भगवान से बात करने का आपका एक तरीका होता है। वो तरीका आप भीड़ में तो नहीं कर सकते। तो मेरे को लगता है कि वो जो मेरा कनेक्शन है बजरंगबली के साथ, हालाँकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उनके साथ अपना नहीं-नहीं कनेक्शन बनाऊँ, है। लेकिन मैं जिस तरीके की भक्ति करती हूँ, मुझे लगता है जब मैं ज़्यादा अकेले में होती हूँ, पूजा-पाठ करती हूँ, तो मुझे चीज़ों का एहसास होता है। ये बात आपने बहुत पॉइंट वाली बोली कि किसी को पाने के लिए भी थोड़ा-सा गुप्त होना पड़ता है। जी मैम, देखिए 4 दिखा आजकल बहुत हाँ, लोगों के भाव हैं। जी, आप जब एक जगह जाते हैं, सोचिए बड़े मंदिर में जी, जाके आप ध्यान लगा रहे हैं, जी, 4 आपके तरफ जी, देख रहे हैं, क्या होता है, सबकी एनर्जीज़ होती हैं, जी। जो हम एनर्जी की हाँ, तो बात मैम वो कर रहे थे। एनर्जीज़ को खींचते हैं? जी मैम, जैसे अगर आप ये कहते हैं पहले तो ध्यान जो है, जी, वो खुले में नहीं लगाना चाहिए। जी, ठीक है, आपको हमेशा बंद जगह कमरे में में। हमेशा ध्यान लगाना मतलब ध्यान चाहिए। लगाने का मतलब आप कहीं कहीं और ही खो चुके हो। जी मैम, आपकी बॉडी जो है वो तो यही है, जी, बट जो आपकी ऊर्जा, आपकी जो एनर्जी होती है वो जी, एलिवेट करती है। हुँ, आपके अलग-अलग एस्ट्रल प्लेन्स होते हैं, लोकाज़ होते हैं, आपके उस पे एलिवेट करती है। आप कहाँ जा रहे हो, क्या हुँ, चाह रहे हो उस ध्यान से, आपका मीडियम क्या है उस ध्यान का, वो हुँ, मैटर करता है। हुँ, तो दूसरे 4 लोग जब अपनी एनर्जीज़ भी डाल देते हैं, अरे ठीक है ये ऐसे बैठी हुँ, हैं, ये कर रही हैं, एग्ज़ैक्टली मैंने वो ये कर रही हैं, सही जाप जी, कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। जी, तब आपके और भगवान के बीच में ये सब नहीं है। जी। पर 4 जब बीच में आ जाते हैं तो आपकी एनर्जी को खींच लेते उनके हैं। और हमारे बीच में तो एक साधारणता और शुद्धता है, जो एक मन से मन का कनेक्शन है। जी। मैं तो ऐसे ही मानती हूँ भगवानों को। जी मैम। अब वही बात है ना, दिखावा किया, सबके सामने किया तो क्या किया? अकेले में जो पा लिया तो पा लिया। जी, 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 वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मैम आप मैंने देखा नोटिस किया आपने बहुत सारे मतलब अलग-अलग पहने हुए हैं। जी मेरा मैम। क्वेश्चन ये आ रहा है कि अलग-अलग क्रिस्टल्स भी जैसे आप जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मैम मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग या मेरी राशि के अकॉर्डिंग मुझे कौन-सा क्रिस्टल पहनना है, हुँ, तो आप मुझे सजेस्ट करोगे। हुँ। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफ़ी कलर्स और आपने बहुत सारे पहने हुए हैं। तो इनका मतलब एक साथ भी हम 3-4 क्रिस्टल पहन सकते हैं या सिर्फ़ एक ही ज़्यादा पहने जिसका इफ़ेक्ट अगर हमें बहुत अच्छे तरीके से चाहिए? जैसे आजकल की जो हमारी यंग बच्चे हैं, उनको बस मैं यही बोलती हूँ कि बच्चे आजकल के मैम बहुत लाजवाब हैं। उनको जी। टास्क देते हैं, वो एकदम ऐसे करते हैं मतलब बॉम्ब की तरह एकदम क्विक है। क्विक है। हुँ, लेकिन जहाँ पेशेंस की बात आती है ना, हुँ। वहाँ बच्चा एकदम ऐसे कर देता है कि बस अब तो ख़त्म ही हो गई दुनिया, अब तो मेरा काम नहीं बना तो मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जी, ट्रू। बस मुझे आजकल की यूथ में ये लगता है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जी।
तो पेशेंस के लिए और धैर्य के लिए और गुस्सा कम के लिए भी क्रिस्टल्स होते हैं? जी मैम, गुस्सा कम करने के लिए होता है, एमेथिस्ट होता है, जैसे ये पर्पल कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा, और ये वैसा है। पूरे इफ़ेक्टफुल होते हैं? हाँ मैम, देखिए ये क्या होता है, ये आपके ऊपर काम करते हैं, ये आपके अंदर काम करते हैं, ये जी, बाहरी दुनिया पे कम काम करती है, आपको चैलेंजिंग बनाते हैं बाहर के लिए। जी, तो ये क्या करते हैं, जब भी आप पहनते हैं, जैसे अब आपने पायराइट पहन रखा है, जी। ये पायराइट देखिए, ये पायराइट है फायर एलिमेंट। तो पैसा कहाँ से आता है? एक्शन लेने से आता है, काम जी। करने से आता है। प्लस पायराइट का बेस्ट पार्ट क्या होता है, जैसे आप हो गए, हम हो गए, कोई भी आध्यात्मिक तौर पे अगर अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, हुँ, हुँ। तो उसकी थर्ड आई को बहुत शार्प करता है। ओह! तो ये 2 अलग चक्राओं से रिलेटेड होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं, हम सबके अंदर हैं। जी, हम सबको उसका बेस्ट बेनिफिट चाहिए। तो जी, ये राशि के अकॉर्डिंग वैसे इतने नहीं आते हैं। पर जब आपको कुछ नहीं पता है, तब आप मूलांक और राशि के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जी, पर ये जेमस्टोन्स नहीं है। जी। तो जैसे नीलम हो गया, पुखराज हो गया, हुँ, पन्ना हो गया, ये अलग है। एमराल्ड, सफायर्स ये अलग होते हैं। ओके। क्रिस्टल्स अलग होते क्रिस्टल्स हैं। अलग होते हैं और वो राशि पत्थर अलग होते हैं। हाँ, वो राशि वाले पत्थर एकदम ओके, अलग होते हैं, ओके, क्रिस्टल अलग होते हैं। ओके। क्रिस्टल आपको क्या चाहिए? जी, आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? जी, प्यार पे, गुस्से पे, ओके। पैसों सक्सेस पे, पे, सक्सेस पे, ओके। वो उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू पहनते हैं। दैट ये क्रिस्टल्स हाँ, वर्क करते हैं। और ये सब पहन सकते हैं। जी, बस इसको क्या होता है, जब आप लार्जर स्केल पे काम कर रहे होते हैं, जैसे जी, सोचिए किसी की क्रिटिकल प्रॉब्लम है, हुँ, 2-3 साल से प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है 2-3 सालों से, हुँ। बच्चे का गुस्सा ही नहीं कम हो रहा है, जैसे आप बोल रहे जी, थे जी, पेशेंस ही नहीं आ जी, रहा है बिल्कुल। बहुत लंबे समय से, तो उसको देखते हुए फिर एक रिसर्च में ऐसे कॉम्बोज़ बनाए जाते हैं, ओके, जो मिक्स में है। जी, उसको भी पढ़ते हैं कि जी, कौन-सा किसके साथ बेहतर जी। है, कौन-सा किसके साथ बेहतर है, किस तरीके से पहनना है। किस तरीके से ये पहनना है? जानना बहुत ज़रूरी है। अब इस हाथ में अलग टाइप के होंगे, जी, इस हाथ में अलग टाइप के। जी, ये स्विच हो सकते हैं, पर किस रीज़न पे स्विच हों, किस बा हुँ, क्या करना है, वो देखना पड़ता है क्रिस्टल्स के साथ। तो जी, वो, और क्रिस्टल्स सिर्फ़ खरीद के पहनने से काम नहीं करते हैं। जी, इनके अंदर एनर्जीज़ डाली जाती है। जी, जैसे घर में प्राण प्रतिष्ठा होती है जी, मूर्ति बिल्कुल, की, बिल्कुल। तो वो इनके अंदर भी प्राण जैसे प्रतिष्ठा किसी होती भी है। चीज़ को हम लाते हैं अपने घर में तो कुछ शुभ आरंभ करना होता है, वो हमारे सनातन धर्म भी हमें सिखाता है। अगर हम आजकल लोगों को डॉग्स का बड़ा शौक है, अगर हम उसको लाते हैं तो हमें अटैचमेंट उससे भी हो ही जाता है। जी। एक तिनका भी अगर हम अपने घर में लाते हैं तो हमें अब वो एक ऑटोमेटिकली आता है ना मैम अंदर से कि कुछ भी लाएँगे अब ये हमारे जीवन का हिस्सा है। हिस्सा है। तो अब आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा, इनकी भी एक प्रतिष्ठा करके, प्राण प्रतिष्ठा करके इनको धारण करा जाता है। जी, इनको भी तो वो धारण ज़्यादा किया जाता है। इफ़ेक्टफुल है। जी, इन और मैम टाइम टू टाइम हमें एहसास होने लगता है कि समथिंग इज़ वर्किंग मतलब मैम कुछ ऐसा काम हो रहा है अब आप अच्छा। तो बिलीव नहीं करेंगी, भगवान की कृपा से हमारे पास ऐसे-ऐसे क्लाइंट्स को, ऐसे-ऐसे लोगों को मिले हैं जिन्होंने 20-20 मिनट्स में हमें डिफरेंस बताया। जो जैसे सोचिए एकदम से बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है किसी को, वो एकदम से मिलने आ गया, हमने एक क्रिस्टल दिया उन्हें, जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल पकड़ा 20 मिनट्स नहीं हुए, वो बाजू निकल के नहीं गए होंगे, वापस आ जाते हो बताते हैं, मैम आई कैन स्टार्ट फीलिंग काम। आई एम अच्छा, फीलिंग काम। तो मैंने 2 दिन, मतलब इन मनी, क्योंकि मनी टैंजिबल है, दिखती है। जी। हुँ, तो मनी में मैंने 2 दिन का भी इफ़ेक्ट देखा है, 2-3 दिन में भी इफ़ेक्ट देखा है लोगों की ज़िंदगी में, और ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स में मैंने ओवरनाइट्स भी इफ़ेक्ट्स देखे हैं। अब वो सबके अपने-अपने ऊपर होता है, किसी ऊपर का होता है। कर्मा में जी, होता है, जी, किसी की जनरेशनल प्रॉब्लम होती है, जी, किसी के बहुत सालों से इश्यूज़ हैं। जी, पर मिनिमम 6 महीने के अंदर जी, इंसान को अपने आप ही डिफरेंस समझ आ जाता है, एक्सटर्नल पे भी और इंटरनल पे भी। जी। तो ये एक है, कई-कई बार आप बहुत बिज़ी होते हैं लाइफ में, तो कॉन्शियसली अवेयर नहीं हो पा रहे हैं कि क्या बदल हुँ, रहा है। हुँ। पर 100% वो 6 महीने के नॉलेज अंदर। हम तक पहुँच नहीं पा रहा जी, और आई थिंक अब नॉलेज ज़्यादा सोशल मीडिया भी इतना अच्छा चल गया है कि लोगों को पहले पता नहीं होता था। जी, मतलब जीवन में इतना नहीं होता था कि वो काम में इतने व्यस्त होते थे कि 4 बातें भी सुन लें। क्योंकि जी, पहले बहुत सारे काम थे मैम, जी, काम हल्के होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका जी, है। अब तो चैट तो जीपीटी है। हाँ, तो अब लोगों को अगर नॉलेज मिलती है तो शायद उसका वर्क कर रहे हैं। इसमें अच्छा ही है। जी, जी, ये जी। कहीं न कहीं बेटरमेंट है। आजकल क्या हो रहा है, जैसे आपने बताया, बच्चे पेशेंस नहीं हो पा रहे हैं, पेशेंस की कमी मुझे कि लगता है कि बच्चों में भी मैम और बड़ों में भी। सेंसिटिव मतलब बहुत हो रहे मैं हैं। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, नहीं, नहीं, पर मैं बिल्कुल नहीं। सच बोलना चाहती हूँ कि पेशेंस की कमी मैं बहुत सारे लोगों में देखती हूँ। उसकी वजह से मैम रिश्ते भी खराब हो रहे हैं जी मैम, और रिश्ते खराब होते हैं तो फिर लगता है कि लाइफ में सब कुछ ही खराब हो रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अपना जीवन अगर हम धैर्य से जीते हैं ना, क्योंकि मैम मैं तो सबको मैं बड़ी-बड़ी बातें नहीं करती। मैं डायरेक्ट अगर पॉइंट पे बोलना चाहूँ तो धैर्य जीवन में सब कुछ दिला देता है, जो मेरा मानना है मैम। जी मैम, मतलब मैं ये मानती हूँ, आज है ना पेशेंस तकलीफ़, बहुत ज़रूरी है।
पेशेंस आज तकलीफ आपको बड़ी लग रही है। जी। अब जब कभी तकलीफ आती है ना, मैं आज के बच्चों को भी ये बात बोलती हूँ, जैसे ब्रेकअप्स हो गया, जी। रिलेशनशिप हो गया, बहुत बड़ा ले लेते हैं। जी। ठीक है, वही। आज आपको वो तकलीफ बड़ी लग रही है, जी। अब 5 दिन रुक जाइए। ठीक है, हमारे पापा कहते हैं, हमारे पिताजी, कि बेटा 5 मिनट के बाद है ना, चीज़ें एक जैसी नहीं रहेंगी। इधर थप्पड़ का एहसास जोर से होगा या हल्का होगा, दर्द का एहसास बढ़ेगा या या कम कम होगा, होगा। पर 5 मिनट के बाद एकदम एग्जैक्टली वैसी नहीं रहेंगी चीज़। तो जितना आपने धैर्य कर लिया, जी। आज तकलीफ लग रही है, रुक जाइए, 10 दिन पकड़ लीजिए अपने हाथ में। कोई भी तकलीफ आती है, बस 10 दिन ले लीजिए अपने हाथ में। 10 दिन के लिए उसे रिएक्ट मत कीजिए, आप देखेंगे आंसर एकदम सामने आएगा। 10 दिन के अंदर आपको रास्ते भी खुलते दिखेंगे, रिलेशनशिप भी बेटर होते हुए देखेंगे, चीज़ें भी बेहतर केवल होंगी। धैर्य की तो बात है, बस पर वो ही सबसे मुश्किल है। जी, जी, यही तो है। इसके इस लिए एमेथिस्ट पहन लिए। ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थॉट, स्ट्रेस, ओके, एंग्जायटी से ओके, बचाता है, ओके। काम करता है, जी। ब्रेन को थोड़ा, जो भी आपका जैसा फ्लक्चुएट करता है उसको हल्का जी। सेटलमेंट अल्फा वेव फ्रीक्वेंसी पे लाता है। जी। तो मैम, अब मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाती, लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने कई जगहों पे सुना है, जितने भी बड़े हमारे संत साधु होते हैं, कई मैंने ऐसे सुने हैं कि वो कहते हैं कि पत्थर पहनने से और सब कुछ ये सब चीज़ें करने से जीवन में ऐसा कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता, सब कुछ मन का भाव है। तो कहीं न कहीं मैं भी इस चीज़ से रिलेट करती हूँ। लेकिन जब आजकल हमें प्लेटफ़ॉर्म ऐसा मिला हुआ है, जहाँ पर हमें चीज़ों को समझ के, सीख के धारण करते हैं हम, तो मतलब आपका क्या मतलब आपके अंदर ऐसा एहसास आता है कि नहीं, जो बड़े लोग बोलते हैं कहीं न कहीं वो बात भी ठीक है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को नॉलेज लेके धारण कर रहे हैं और वो इफ़ेक्ट भी कर रही है, तो मतलब दोनों बातों में मेरे को सही आंसर नहीं मिल पाया, सच कहूँ तो। अब आप इसका बेहतर वो बता पाएँगे। मैम देखिए, पहले पुराने जब ज़माना था बड़े जी, लोगों पे, जी, अभी से आप 10 साल पहले की, 5 साल जी। पहले की भी बात ले हाँ, लीजिए, कोविड के जी। पहले की, हुँ, इतनी टेंशन थी नहीं, हाँ। एंजाइटी किसी को नहीं थी, जी, जी, डिप्रेशन किसी को नहीं था, जी। था भी तो पता नहीं था। पता नहीं था। गलती हो जाती थी, मम्मी ने डाँट दिया तो डाँट थी। हुँ। आज वो वो मेंटल अब्यूज़ हो चुका है। वो इमोशन में बदल रहा है हाँ, सब कुछ। हर एक छोटी-छोटी चीज़ें अब इनर ट्रॉमास हो गए हैं, चाइल्डहुड वुंड्स हो गए हैं। जी, तो क्या है कि पहले तो मैं, सिंपल बात है, हम ज़मीन के ऊपर खड़े हैं। सब लोग पहले से ये बोलते आए हैं कि नंगे पाँव चलो, ज़मीन पे चलो, जितना हो उतना ज़्यादा बिना चप्पलों के ऊपर चलो। इसका मतलब होता है कि कनेक्ट रहे मदर अर्थ से। जी। अब क्या है कि हम लोगों का कनेक्ट ही नहीं है, हम सीमेंट पे चलते हैं, टाइल्स पे चलते हैं। तो एक पत्थर जो शरीर पे डालने, इनके अंदर धातु होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं अलग-अलग, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, क्या कहते हैं, फायर एलिमेंट। जी, अब सोचिए, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसका फायर एलिमेंट हाई होता है, जी। आपने उसको वाटर एलिमेंट वाला स्टोन पहना दिया, वो काम हो गया, ओके, बैलेंस हो गया। ये चीज़ें ऐसे इफ़ेक्ट ये करती हैं। ऐसे अफ़ेक्ट करती है। अब जो जी, पत्थर जैसे नीलम, पुखराज, इनकी बात जी, की जाए, जी। इनको हमेशा देख के ही पहनना चाहिए, और ये इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो बहुत महँगे आते हैं। ओके। लाख, 1.5 लाख का एक पत्थर आ रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं हर कि कोई नहीं पहन सकता। हर कोई नहीं पहन सकता, हर कोई के पास अच्छे गुरु भी नहीं है, जी, पंडित भी नहीं है जिनसे कुंडली दिखे आजकल। जी, प्लस क्या होता है, वो कॉस्टिंग भी सबके पास नहीं है। अब क्रिस्टल्स क्या है कि ईज़ी है, जी। आपकी जो ये एंग्ज़ायटी पहले नहीं होती थी, अब हो रही है जो, ठीक है? ये 7 चक्राओं के बारे में पहले इतनी बातें नहीं की बातें जाती नहीं थी। होती थी, बिल्कुल। 7 चक्रा हो गया, कुंडलिनी हो गया, भक्ति हो गया, मंत्र हो गए, इतनी बातें नहीं की जाती थी। अब ग्रोथ का टाइम है, लोग बात कर रहे हैं, तो जब एकदम से आपको इश्यू आता है लाइफ में और आपको नहीं पता क्या करूँ, जैसे डिप्रेशन में लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं, तो हमारा ये मानना है केमिकल लेने से अच्छा है मदर नेचर का कहीं न कहीं इस्तेमाल करें। उपयोग करें। सस्ता आपको पत्थर पर मिलेगा, ईज़िली आप उसे यूज़ कर सकते हैं, आपका बहुत बैलेंस हो जाते हैं उससे जी, एलिमेंट्स आपके बॉडी के। जी, और आप और रिसर्च भी करेंगे तो साइंस में भी थोड़ी फ्रीक्वेंसी देखेंगी। जी। पहले लोगों के पास उतनी फ्रीक्वेंसी रिसर्च नहीं थी, और हुँ, थी भी तो इतना एक्सपोज़र नहीं था कि बता एक्सपोज़र सकें। नहीं था। जी, अब है, तो इसीलिए जी, ये एक ना एक एलिमेंट को बैलेंस करता है, जी। ठीक है? ये वो जेमस्टोन्स नहीं है जो महँगे-महँगे हुँ। पत्थर हर हम कोई बोलते इनको हैं। पहन सकता है, ये अफ़ोर्ड कर सकता है। सब अफ़ोर्ड कर जी, सकते हैं, सब पहन जी, सकते हैं। एक छोटा जो सब्ज़ी वाले से लेके बिल्कुल, अंबानी सर तक सब पहन सब पहन सकते हैं, सकते हैं। सबके लिए है, और सबके लिए बहुत बेनिफिट में काम करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच भी जी। करते हैं। तो बिल्कुल सही कहा मैम आपने। मैं तो हमेशा से यही मानती हूँ, कुछ ना करने से हमेशा कुछ करना अच्छा होता है। जी, हाथ पे बेहतर है। हाथ धर के बैठे रहोगे तो वैसे ही कुछ नहीं होना, कुछ करके ही देख लो। जी, जी। जी। हमको
क्या हम भगवान के भरोसे नहीं बैठते हैं, क्या जी पता भगवान हमारे भरोसे बैठा है। जी समझ गया। कई बार जी क्या होता है, लोग 100% काम कर रहे हैं पर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है। अगर आपने इतना काम कर रहे हैं, 8-9 घंटे दिन की मेहनत कर रहे हैं और आप बेटरमेंट नहीं देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको अपना अच्छा तरीका बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो आपको कहीं न कहीं बेटरमेंट करना पड़ेगा। आप पत्थर पहनना चाहें, पत्थर पहनिए, नहीं पत्थर पहनना चाहिए, मंत्र जाप कीजिए पत्थर को भगवान के पूज भजिए। लीजिए पत्थर को पूज लीजिए, बस बिल्कुल यही है। आपकी ज़िंदगी में नेचर कहीं न कहीं सब ना जगह कहीं है। सब जगह है पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, जी सूर्य को पानी डालना है, एलिमेंट हर जगह हम बैलेंस कर रहे हैं। एक लेडी है मैं मेरे को एक बात याद आ गई मैं बता देती हूँ। जी, एक लेडी है उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी एक वीडियो में कि तुम्हें उनसे कोई बहस कर रहा होगा कि पत्थर पहनने से क्या होता है कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसे वैसे तो उन लेडी ने बहुत अच्छा आंसर दिया जो मेरे को अच्छा लगा जी, कि शिवलिंग भी तो एक पत्थर है। ज़रूर। हम उसे भगवान के रूप में मान रहे हैं क्योंकि ये हमारा विश्वास है। जी। तुम पत्थर को पानी दे के पूछ सकते हो, हाथ में पहनने में तुम्हें क्या तकलीफ, तो वो मेरे को बात बहुत अच्छी लगी थी उनकी। जो स्कल्पचर होता है मूर्तिकार, जी उसके पाँव के नीचे तक, पाँव के नीचे जी रहती है वो जी मूर्ति जब वो जी बनती है। जी पर देखिए, वो मूर्ति तब तक मूर्ति है जब तक वो बन रही है। जी जैसे उसको मंदिर में स्थापित कर दिया, इसमें प्राण प्रतिष्ठा ता हो हो गई गई है। विश्वास भी हो अभी ये क्या है, जब तक दुकान में बिक रहा है सब पत्थर है, कोई नहीं। जी पर जब इसके अंदर आपने एक प्राण डाल दिया, किसी चीज़ की जी एनर्जी डाल दी है, तब ये आपके फ़ेवर इफेक्ट में करेगा काम करती है। जी और हमारी माताश्री तो ये भी बोलती हैं, विश्वासम फलदायकम। आप हम्म, बेटा मिट्टी को भी उठा के विश्वास के साथ किसी को दे दो, ठीक है? वो तो मिट्टी भी उसमें भी काम करने वो लगती भी है। काम करने ये लगेगी। बात सब बहुत सही है। तो विश्वास एक ऐसी है, चाहे जी हमारा, आपका, जनता, जी किसी का भी हो, जी सबके अंदर विश्वास है तो सब है। जी तो वो तो मैम अब मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि मैंने रेकी हीलिंग के बारे में काफ़ी सुना है। रेकी वर्ड जापानीज वर्ड लगता है मुझे, बस जी, मुझे इतना ही पता है। तो आप जी। इसके बारे में बेहतर बता पाओगे क्या होती है ये रेकी हीलिंग और इससे क्या हमारी बॉडी पे या इफ़ेक्ट पड़ता है? रेकी एकदम जैसे आपने कहा जापानीज़ वर्ड ही है ओके, और जापानीज़ हीलिंग है। ओके। रेकी का मतलब होता है यूनिवर्सल एनर्जी, जो की है, जी, एनर्जी है, जो अपन इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं, जी, ऊर्जा हिंदी में, जी, जापानीज़ में की, जी। चाइनीज़ में ची। ओके? ये अलग-अलग लैंग्वेज में ओके, अलग-अलग सब वो है। अलग-अलग टर्म्स हैं। हाँ, और रे जो होता है ये यूनिवर्सल फ़ोर्स है। ओके, इससे क्या होता है, ये 1922 में 20वीं सदी में डॉक्टर मकाओसी थे, जापानीज़ हैं वो जी, भी। जी। उन्होंने भी बुद्धिज़्म बहुत जाके साधना ध्यान की और ये एक एंशिएंट टेक्नीक थी जो इन्होंने एक पर्टिकुलर फॉर्म में डाली। 1930 में बहुत फ़ेमस हो गई रेकी। अच्छा, इनके स्कूल्स होने लगे, लोग यूज़ करने लगे। रेकी बहुत सारे छोटे-मोटे मेडिकल टर्म्स, जैसे हेडेक्स, प्रॉब्लम, जगह, प्लेस, ऑब्जेक्ट, कहीं भी रेकी कर सकते हैं आप। अच्छा। आप अगर यूएस में हैं और जी, सोचिए एकदम से आपको रात में दाँत में दर्द हो गया या फिर एकदम से सर में दर्द हो गया, आपको नहीं मालूम है इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, आप यूएस से हमको फ़ोन कर दीजिए, हम आपके नाम पे रेकी कर देंगे, रेकी हो जाती है। आपको अच्छा, प्लेस और डिस्टेंस का मैटर कोई नहीं मैटर करता। नहीं करता। आप अपने पास्ट में कर सकते हैं, जी, अपने फ्यूचर में भी कर सकते हैं, अच्छा, अपने जो भी डिस्टेंस में बैठे हैं उसके लिए कर सकते हैं या किसी और के लिए कर सकते हैं, पर और की परमिशन होनी चाहिए उस पे। ओके। दूसरी चीज़, कभी-कभार प्रिंटर्स पे करते हैं। हुँ, प्रिंटर खराब हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, जी। इन पे भी रेकी करते हैं। ठीक है? ये रेकी क्या होती है, जो एक एनर्जी फ्लो हो रही होती है, किसी चीज़ को ठीक कर देना। कोई प्रॉपर फ्लो की एनर्जी जब बिगड़ जाए तो उसे जी, प्रॉपर फ्लो में ला देना। ओके। अब बच्चे को चोट लग गई, पहले बॉडी में चोट नहीं थी, एक एनर्जी एक फ्लो में थी। हुँ, चोट लग गई तो एनर्जी वहाँ पे बिगड़ गई। उसको हुँ, यूनिवर्सल की तरह से फ्रेश एनर्जी पे जो थी उसकी, उस पे ला उस पे देना। ला देना, उसको ये रेकी रेकी होती है। होती है। अच्छा, रेकी हाथों से की जाती तो है। इसके थोड़े नुकसान भी हैं कुछ? नहीं, रेकी नहीं, के कोई साइड कोई इफ़ेक्ट नहीं कोई है। साइड इफ़ेक्ट रेकी नहीं। ना मेरी एनर्जी है, ना इंडिविजुअल की एनर्जी है। हम यूनिवर्स से वो एनर्जी लेते हैं, ब्रह्मांड की एनर्जी को अपने हाथों में चैनल करके लोगों को उससे हील किया जाता है। ओके, जी, तो रेकी एक लाइफ फ़ोर्स, ब्रह्मांड की ओके। एनर्जी है, जो किसी और के ऊपर हर इस्तेमाल होती कोई है। मतलब जिसको नॉलेज हो ऑब्वियसली वही करे इन सब चीज़ों को पढ़ाई करके, रेकी ऐसा हाँ, सीखनी पड़ती है। सीखनी पड़ती देखिए, है। जैसे आप गुरु मंत्र होते हैं, जी, जी, गुरु जी। दीक्षा, जी, साधना होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे हर चीज़ में साधना होती है। इसके लिए आपको गुरु को
अट्यूनमेंट देनी होती है। जी गुरु आपको आशीर्वाद जैसा मानिए, साधना मंत्र जी देता है, जी आपके शरीर में एक शक्ति डालता है, आप उसे जी साधना करके सिद्ध करते सिद्ध हैं। करते हैं। तो आपको एक सेट होता है, किसी 41 डेज होता है, 21 डेज होता है, आपको हम्म, उतने दिनों के लिए साधना में रहना पड़ता है। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है लोगों का, जैसे अगर कोई नॉन-वेज कंज़्यूम कर रहा है, अल्कोहल कंज़्यूम कर रहा है, उसे आप वो नहीं कर छोड़ना सकते हैं। पड़ेगा। हाँ, आपको छोड़ना पड़ता है। हमारे तो गुरु भी छोड़ते हैं, ठीक है, हम्म, उतने दिनों के लिए। फिर वो साधना में मतलब रहते हैं 21 दिन 41 डेज़ की, तो जी वो सिद्ध होती है आपके शरीर के अंदर। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं रेकी को, पर हमारा मानना है हर घर में एक इंसान को रेकी आनी चाहिए। अच्छा। हर घर में छोटा बच्चा होता है, मशीन होती है, हम्म, कभी प्रॉब्लम में फँस गए, कुछ भी हो गए, एकदम से जल एक गए। इंसान ऐसा होना चाहिए हुँ, जो चीजों को ठीक मैनेज कर दे। जी, एक घर में ना जैसे आपके जैसे माँ आजकल माँ होती है, दाँत में दर्द होता है, वे बोलते हैं बेटा जी लौंग रख लो, ठीक है? जी पेट में गैस हो रही है, अजवाइन को भून के खा लो। छोटे-छोटे जो नुस्खे होते हैं, जी ये एनर्जी का नुस्खा मान जी लीजिए इसको, ये क्विक फिक्स में बहुत अच्छा काम जी करता है, ये तो सबको जानना आपने चाहिए। सही रामायण वाला एग्जाम्पल मेरे को याद आ गया। अगर एक घर में मंथरा निकल जाए तो घर का नाश हो जाता है, और एक घर में राम निकल जाए तो जीवन सफल हो जाता जी, है। जी, तो इसी जी। बात पे जय श्री राम जय जय श्री राम, जय हनुमान। राम, राम। बिल्कुल। मैम, अब मैं आपसे एक अपना फेवरेट सवाल पूछूंगी। फेवरेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं हनुमान जी की भक्त हूँ। आप कहोगे कितनी बार बता चुकी नहीं, है। नहीं, बहुत अच्छा है, बताइए और जितना मुझे बताएँगे। वो कहते हैं ना कि आपको सबसे ज़्यादा प्राउड फीलिंग कब आती है? तो मुझे अब प्राउड फीलिंग आने लगी कि मैं बजरंग बली की भक्त हूँ। अरे साथ में चल रहे हैं बजरंगबली तो ऑब्वियसली। तो मैम, अब मैं अपना फ़ेवरेट सवाल आपसे पूछती हूँ, क्योंकि मैं बजरंगबली की भक्त हूँ। जी, और नीम करौली मैं गई थी, जी, और मुझे मतलब वैसे पर्टिकुलर नीम करौली नहीं, मैं अयोध्या भी गई हूँ, हनुमानगढ़ी भी गई हूँ, हर जगह जहाँ बजरंगबली विराजमान है, मुझे तो होने का एहसास होता है, मेरा विश्वास है। लेकिन नीम करौली थोड़ा-सा मेरे को वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल लगा, पॉज़िटिविटी लगी, और सबसे अच्छी बात मुझे लोगों में वहाँ लगी, वहाँ पे बहुत शांति है। कोई आपस में किसी से धक्का-मुक्की नहीं कर रहा। सब वहाँ पर सुंदरकांड की किताब लेकर बैठ जाते हैं, और हनुमान जी को याद कर के बस, मुझे वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी। तो नीम करौली का अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो मुझे बताइए, अगर आपने सुना है, और अगर आप इन फ्यूचर जाओगे या गए हो, उस सब चीज़ों के बारे में आप मेरे को ज़रूर बताइए। जी, क्योंकि हर कोई इंसान नीम करौली का एक्सपीरियंस ज़रूर बताता है मुझे। जी। अम, मैम हम तो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं हम खुद ही। जी। भोलेनाथ के मैं बचपन से ही प्रसाद माना गया है मुझे मेरे घर पे, भोलेनाथ, हनुमान जी सब एक ही एक हैं। ही हैं। जी, तो मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ भोलेनाथ की बचपन से ही। जी, और अब कुछ सालों से मुझे लग रहा है हनुमान जी बहुत प्रेम से बुला रहे हैं और हम जी, जा रहे हैं, हम भी जी, ऊपर वाले को खोज रहे हैं वो हनुमान जी। जी को। बहुत बार हमको हनुमान जी का भी बहुत एहसास हुआ है। अपने भाई के स्वरूप में देखते हैं हम हनुमान जी को। अरे क्या बात अम, है! हमारे लिए ऐसा है कि हनुमान जी हैं साथ में हर जी, बार। तो अच्छा, ये साल तो मैंने पहले भी बताया हुआ है सबको कि राम नाम लेना ही है। रोज़ हुँ, सुबह हम 108 बार राम नाम लिखते भी हैं, ठीक अच्छा, है? ये आदत है हमारी। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो नीम करोरी बाबा हैं, देखिए हमने कहीं न कहीं साइंस में ये भी पढ़ा था साइंटिफिकली किताबों में कि हनुमान जी हर 40 वर्ष में आएँगे श्रीलंका में किसी गाँव में। क्या बात कर रहे हो? जी, मैम। ये तो सुन के मेरे को गूज़बम्प्स आ गए। जी, मैम जब लंका जली थी, तब वहाँ के किसी करीब गाँव वालों ने बोला था कि हनुमान जी, हम अब तो ये जल गए, सब जी, चले गए, आप चले जाएँगे, जी, तो हम कहाँ से सीखेंगे? हम कैसे आगे बढ़ेंगे? गाँव छोटा-सा है। तब अच्छा, हनुमान जी ने वहाँ पे कहा था कि हम हर 40 साल में आएँगे। अच्छा, और जैसे हम सब जानते हैं, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, बिल्कुल। तो हैं उनका एवर बिल्कुल, बिल्कुल मैम, एक्जिस्टेंस। मैं तो कह रही हूँ यहीं बैठे हैं। जी, हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, यहीं खड़े भी बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बैठे हैं, बिल्कुल, सब यहीं बिल्कुल, पे ही हैं बिल्कुल। अभी। ये तो बिल्कुल तो मानती हूँ मैं। क्या कहते हैं, वो हनुमान जी नीम करोली बाबा हम मानते हैं कि कहीं न कहीं हनुमान जी का रूप है, ठीक है। जी, अंदर से मेरी फीलिंग है, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती क्योंकि भगवान से रिलेटेड है। पर हमको कहीं न कहीं अभी भी हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर हम ज़रूर ये बात कहीं न कहीं मानते हैं कि किसी के अंदर इतनी सिद्धि होना, इतनी पावर होना, उस पावर को एक बॉडी में कंट्रोल में रहना। और अगर आप नीम करोली बाबा के बारे में पढ़ेंगे, तो आप ये जानेंगे कि कई बार ऐसा हुआ है कि वो भक्त के साथ यहाँ भी हैं और भक्त के साथ वहाँ भी हैं। जी, एक ही जगह में 2-2 जगह हैं, एक ही हुँ, समय पे।
जी। तो नीम करोली बाबा का हमारा ऐसा मानना है कि हो सकता है हनुमान जी की उनकी बहुत ज़्यादा सिद्धि है, और बिल्कुल मैम, बिल्कुल अब मैंने बागेश्वर धाम है, जी, ठीक, उनके अंदर भी बालाजी महाराज की बहुत सिद्धि हैं। जी, तो वो जो हर आप पैटर्न देखेंगी जी, कि हम भी एविडेंटली नोन करना किसी को कि ये हनुमान जी की सिद्धि हैं, फिर वो नहीं रहे और फिर दूसरे आते हैं जिनके अंदर हनुमान जी की सिद्धि है। तो ऐसा बहुत इंडिकेशन है साइंटिफिक रूप में कि ये पावर हमारी तरफ ही, हमारे सराउंडिंग में ही एग्जिस्टेंस है। जी, अब वो हम कितना क्वेश्चन करें या कितना पूछें, जी। वो आता है। और जहाँ नीम करोली बाबा की बात है, स्टीव जॉब्स हो गए, मार्क ज़करबर्ग हो गए, सब हम बड़े से बड़े लोग। बड़े से बड़े सनातनी धर्म के बाहर जी, भी बहुत लोग हैं बहुत जो लोग हैं। आते हैं, जी, हर बार जो वहाँ पर आशीर्वाद ले कुछ रहे हैं। एहसास करके ज़रूर जाते हैं। जी, जब कुछ है तभी एहसास तभी कर पा रहे हैं, एहसास जी, वरना कुछ नहीं पे कोई बिल्कुल, एहसास नहीं कर बिल्कुल, पाता। और बिल्कुल। वहाँ पे है पावर्स, लोगों ने बहुत बेटरमेंट देखी हैं। और नीम करोली बाबा तो एक ऐसे हैं, हमारे भाई भी बहुत मानते हैं, बहन अच्छा, भी हमारी बहुत अच्छा, मानती हैं। अच्छा। तो घर आप अभी में जाने वाले हो? जी, मैं आजकल रात में नैनीताल कैची धाम अरे निकलने का वाह! सोच रही थी। वाह! आपके दिल्ली में भी बहुत बड़ी सिविल लाइन के पास नीम करोली बाबा का हाँ, एक मैंने सुना है वहाँ जी पर। है, वहाँ हम कल गए थे, बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा, आप कल गए थे वहाँ जी, पर? हम कल वहाँ गए थे, बहुत अच्छा आशीर्वाद लेके, एकदम शांत तो माहौल। वो भी नीम करोली बाबा का ही एक मंदिर है? जी, कहते हैं नीम करोली बाबा ने हनुमान जी का वहाँ पे स्थापना की थी, कराई थी। कराई ओके, थी। तो ओके। वन ऑफ द टेम्पल्स है है अच्छा। वहाँ पे। जी, जी, मतलब नीम करोली बाबा तो प्यार है, वो जी, भी एकदम आप उनको देखेंगे तो जी, ऐसा लगेगा जी, कि बहुत भोले से एकदम जी। प्यार बैठा हुआ है, तो एक्चुअली जी। मैंने भी वहाँ जाके ये एहसास किया, वो जो बाबा हैं, जो वो तख़्त पे बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने एक्सपीरियंस बताए। तो वहाँ पर किसी ने बताया, वो वहीं उनसे जुड़े हुए हैं बहुत साल पहले से, कि बाबा तख़्त पे बैठकर सामने एक दीवार को देखते थे और राम, 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 राम बोलते रहते थे। अब मैं इस चीज़ को ऐसे कनेक्ट करती हूँ कि इंसान का भाव राम राम बोलने से ही राम जी के सामने होने का एहसास दिला रहा है, और क्या प्रूफ चाहिए इस दुनिया में रहने के लिए। जी, मैम। कोई ना कोई शक्ति मैम, मेरे को लगता है जो हमें धक्का मारती है कि अब तेरा टाइम आ गया। जब तक टाइम नहीं आता तो शक्ति भी धक्का नहीं मारेगी, जो मेरा मानना है। जी, मैम। आपको एक्चुअली आपको भी तो विश्वास दिखाना पड़ेगा ना कि कोई चीज़ें हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अरे पत्थर को पूजते हो, क्या रखा है, ये रखा है। तो ऐसे लोगों से मैं बहस नहीं करती, ना करना चाहती। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ, हनुमान भक्त होने के नाते, सनातन धर्म से जुड़ने के ना मतलब बीइंग अ हिंदू भी ये कहना चाहती हूँ कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, देवी देवताओं तो हैं इस पृथ्वी पर, और इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए जो शक्ति चल रही है, मुझे लगता है वो अपरंपार है। उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता मैम। मैं तो ऐसे ही जीती हूँ, यही सब महसूस करती हूँ, और शायद अब इन चीज़ों का थोड़ा-सा एहसास भी होने लगा है। मुझे किसी को प्रूफ़ नहीं करना, कुछ भी प्रूफ़ नहीं करना कि भगवान है, नहीं है। ये टॉपिक्स तो मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। पर हाँ, मेरा मन कहता है कि कोई ऐसी शक्ति हमारे साथ है, और अगर हम ठान लें, तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। जी, मैम। जी। अम, हमारे साथ हमेशा शक्ति है, जी, हमेशा है। जी। कहते हैं, आप मानो तो राम है, ना मानो बिल्कुल। तो नाम है। हाँ, ठीक है, किसी बिल्कुल, के लिए वो बिल्कुल, सिर्फ़ नाम हो सकता है, उन्होंने बिल्कुल। बेटे का नाम रख दिया, रा पर उस नाम में भी वाइब्रेशन है। अरे वाह! तो क्या बात है। वो भी हाँ, मैम, अब मेरा एक है वो राम भी ऐसा नाम है ना जिसमें राधा माधव दोनों हैं, सारी जी, दुनिया की सृष्टि चल रही है। जी, तो आप अगर पेड़ पे देखो तो पेड़ पे भी राम है, जी, इंसान में देखो तो भी राम है। जी, हमारा भी मैं तो ये कहती हूँ, हमारा जो मिलन है, हम भी जो मिले वो जी। भी राम की कृपा से है। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है? अगर बिल्कुल, उनकी कृपा नहीं होती, मैं बिल्कुल। कहीं उस भाव पे नहीं जी, मानती, जी, ठीक है? तो साथ में हमारा वो भी नहीं होता। हम दोनों ऐसे हैं कि कहीं मानते हैं तो बैठे हैं जी, साथ में। जी। तो वो एक एनर्जी तो एनर्जी, है, सारी बात वहीं पे आके रुक जाती है कि 100% एनर्जी तो एनर्जी है। है, और बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में एनर्जी है। आपने जिस दिन अपने दिमाग से वो बाउंड्री हटा ली, वो जी, ये हटा लिया कि नहीं ऐसा नहीं होता, आपको सब क्लियर क्लियर दिखने लग जी, जाएगा और हर जगह दिखने लग जाएगा। पर जब तक आप नहीं मानेंगे, तब तक हम क्या, कोई भी बोले वो नहीं समझेंगे, वो जी, एक्सपीरियंस है खुद का। जी। तो मैम, जब भी मैं ऐसी महिलाओं को देखती हूँ, जो कुछ कर रही हैं, आगे बढ़ के कुछ करना चाहती हैं, तो मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। क्योंकि मैं वो थिंकिंग वाली औरत हूँ,
जो दूसरी औरत को आगे बढ़ के अगर कुछ करके देखना चाहती है तो मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। और ये मैं सिर्फ कैमरे पे नहीं बोल रही, मुझे दिल से खुशी मिलती है। और हमारा भारत अगर अगर ऐसे ही औरतें अगर और हों जो एक दूसरे को बढ़ावा दें तो मुझे लगता है तो हमारा भारत तो क्या, वाह, मज़ा ही आ जाएगा। जी, जी। तो मैं ये आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप भी अभी यंग हैं और इस हीलिंग्स के बारे में काम करते हैं, क्रिस्टल्स के बारे में काम करते हैं, रेकी हीलिंग के बारे में काम करते हैं। तो आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं या फिर ये आपकी जर्नी खुद ही आपने तय की है कि मुझे इसी में आगे बढ़ना है? बीइंग ए वुमेन मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक महिला दूसरी महिला को सपोर्ट करे तो फिर तीसरा कुछ नहीं कर सकता। 100%, 100%। तो अम, आपको पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? जी मैम, हम तो मतलब खानदानी मतलब पंडित हैं घर पे। अच्छा। पिता हमारे धर्मगुरु हैं, जी। ठीक है? तो पंडित जी हैं, पर हाँ 100% सपोर्ट करते हैं। भगवान के नाम पे कोई रुकावट नहीं है घर पे। और जहाँ पे जब तक दिल साफ रख के हम आगे बढ़ते रहना चाहें, हमारे मतलब घर ऐसी पे कोई रुकावटें नहीं आई कि नहीं मैम, हमारी खुद की तरफ से रुकावटें ज़रूर हो सकती है, पर क्या ओके, है कि कई हमारे फादर ही हमको बहुत आगे पुश करते हैं। वो खुद ही हिमसेल्फ 75-75 साल के हैं वो भी ऑलमोस्ट। ओके। तो वो चाहते हैं कि बेटा हमने किया, अब तुम्हारी बारी, ठीक है? तुम करो जितना आगे करना है। ये हमारे को गर्व की बात लगती है कि पहले ज़िंदगी में हम कॉर्पोरेट में थे, भगवान सही राह पे ले आया। हुँ, अब ना मैं भी नहीं छोड़ना चाहती, और हुँ, मैं तो मतलब घरवालों से भी ये भी कहूँगी कि चाहे कुछ हो जाए, हमें नहीं छोड़ना है, हमें यही काम करना है लोगों की भलाई में कहीं न कहीं। और कहीं न कहीं एक 0.1% भी हमने कहीं किसी को जो नाम नहीं लेता, लेना भी सिखा दिया ना, तो हुँ। भी मेरी ज़िंदगी सफल है। क्या बात है! तो मेरा तो यही है, घर में बहुत सपोर्ट है, हमें नया-नया चीज़ें हमें सिखाते भी हैं, बताते भी हैं, और ये भी कहते हैं कि आगे किस तरीके से जाना है, क्या नहीं। तो हमारे तो पिताजी से हम हर एक चीज़ पूछ के आगे कदम रखते हैं। जी। सब चीज़ उनके सपोर्ट पे, हमारे माता-पिता के तो दोनों के ऐसी कोई सपोर्ट पे। रुकावटें नहीं आई मैम क्योंकि मैं बहुत सारा हमारी दुनिया ऐसी मेरी है तो कि दान ही मुझे लगता है मेरे, क्योंकि मैं ऐसे घर में मैंने कोई भले कर्म किए होंगे कि हुँ, मुझे ऐसे माता-पिता मिले कि सबकॉन्शियसली वो हमने चैनल करके, मैं भी बहुत रेबल थी, मैं सीखना चाहती थी ये जी, धर्म क्या होता है, चीज़ क्या होती है। तो क्योंकि हमने अपने घर में प्रैक्टिस होते हुए देखा, तो आज वो सबकॉन्शियसली बैठ गया हमारे अंदर, जी। और हमको पता है अब यही करना है। तो घर में कभी ऐसी रुकावटें नहीं आई। मदर, फादर, माता-पिता दोनों ने हेल्प किए, भाई-बहन बहुत सपोर्ट करते हैं। सब जो आगे करना चाहो, सब, जी, जब तक जी। कुछ आप खराब ना करो, खराब ना बोलो, तब तक एकदम सब सही है, कुछ तो सही। बस। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारी औरतें आप जानते ही हो कि मौका नहीं मिलता और जहाँ मौका नहीं मिलता वहाँ निराश हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप अभी इस पॉडकास्ट पे एक महिलाओं को ये मैसेज ज़रूर दो मैम, क्योंकि आप जैसी यंग महिलाएं आगे बढ़ के कुछ कर रही हैं तो आजकल की जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी लेडीज़ हैं, वो भी बाहर निकलें। और अब वो ज़माने गए कि कौन क्या सोचेगा, क्या कहेगा, हर चीज़ को प्यार से और आगे बढ़कर क्या नहीं कर सकती महिला। मैम मैं तो इतना तक सोचती हूँ, बीइंग ए वुमेन, पहाड़ तोड़ा जा सकता है, नदी का रास्ता रोका जा सकता है, शीशा तोड़ा जा सकता है, पत्थर तोड़ा जा सकता है, ज़मीन तोड़ी जा सकती है, सूरज को ढला जा सकता है, चाँद निकला जा सकता है। एक औरत को तोड़ा नहीं जा सकता, जी मैम। है ना? और मैं ये सब चीज़ें उन औरतों के लिए हमेशा से एक भाव रखती हूँ, जो ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ के करना चाहती हैं। तो मैं चाहती हूँ आप भी एक मैसेज दीजिए औरतों के ऊपर कि घर में खाली बैठी रहोगी और अगर अगर ये सोचोगी कि कोई गेट खटखटाने आएगा कि चल खड़ी हो, तो कोई नहीं आएगा। मैं सच कह रही हूँ मैम? जी, जी, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कोई नहीं आएगा कोई जब नहीं तक आएगा। आप नहीं करोगे। जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज़ नहीं निकलेगी, हुँ, तो कुछ नहीं होगा। कुछ तो नहीं मैं होगा। चाहती जी, हूँ जी। आप एक अच्छा-सा मैसेज ज़रूर दीजिए उन लड़कियों को जिनको ज़रूरत है अपने पंख खोलने की। जी, मैं 100% ये सबको बोलना चाहूँगी, आप बेटी हैं, माँ हैं, बहू हैं, किसी की चाची, मामी, चाची, नानी, मामी, दादी, बहन, सब कुछ है। सब कुछ हैं, सारे रूप। सारे रूप हैं। तो आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं, अपने लिए काम भी कर सकती हैं, अपने घरवालों के लिए भी काम कर सकती हैं, अपने बच्चों के लिए भी काम कर सकती हैं, हर चीज़ कर सकती हैं, भगवान के लिए भी काम कर सकती हैं, पर घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, ओके? एक कदम निकालिए, एक कदम आप रखिए, दूसरे कदम पे हम सपोर्ट करने के लिए हैं। बिल्कुल, हम हमेशा हैं, और देवी भी आप ही हैं। ये बिल्कुल। बात जानिए कि मतलब हर एक सुपर पावर एक विमेन के अंदर है, आपके अंदर सुपर पावर है, आप बस करना तो शुरू कीजिए, आगे रास्ते अपने आप ही खुल जाएँगे। तो ये मैं और सबको बोलूँगी। जी, मैम मेरे को लगता है कि चाहे कोई कुछ भी कहे,
मैं ये सोच रखती हूँ अगर एक महिला को सपोर्ट करेगी ना तो तीसरे बंदे का तो कुछ बनता ही नहीं बोलने का, जी, कोई नहीं जी। बोलता कुछ। जी, मैम हम सब क्या है ना, हम सब एक दुनिया के मंच पे हैं। जी ये जो दुनिया है एक मंच है। जी आज मैं यहाँ हूँ, जी कल आप यहाँ हैं, कल मैं यहाँ रहूँगी, आप यहाँ रहेंगी। जी तो ये एक सिंपल चीज़ है कि कि सब साथ मिलके आगे सब बढ़े। साथ मिलके, ऑडियंस के बिना जी, हम स्टेज पे नहीं और स्टेज के बिना ऑडियंस ऑडियंस नहीं, नहीं। ज्ञान जी नहीं। जी तो आज मेरा दिल कल आपका दिन, कल आपका दिन आज मेरा जी, दिन, ये ऐसा रोज ऐसे ही चलेगा। चलता रहेगा। और हमको हाथ मिला के आगे बढ़ना है, आई थिंक इसी आगे बैलेंस सीखना के है। साथ जीवन जीना चाहिए। जी, अकेले कुछ नहीं होता। पॉडकास्ट मोटिवेशनल हो गया। मैम अकेले आगे जिंदगी में कुछ नहीं होता है, सब मिलके चलेंगे, आगे चलेंगे और किसी को कहीं दबने की जरूरत नहीं है। जी हम सब एक साथ हैं, सब एक साथ ही रहेंगे। जी, नारी शक्ति जिंदाबाद। यस। मैम बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक आखिरी सवाल, मतलब मन में आ रहा है तो सोचा पूछ लो। जरूर जरूर। कोई एक ऐसा पत्थर है जो सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता हो? मैं हम्म पत्थर इसलिए कह रही हूँ कि मतलब स्टोन, सॉरी, कोई एक ऐसा पत्थर जो मतलब कहते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, उसमें बहुत एनर्जी होती है, ऐसा भी कुछ जी मैम, होता है? एक ऐसा पत्थर है उसको मोल्डावाइट बोलते हैं। मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने नीलम के बारे में बहुत सुना है जी कि ब्लू सफायर पहनने से जिंदगी पलट जाती है। जी तो वो ये कह कहकर उस पत्थर को बहुत हैवी बना दिया है जी। कि जो ओके। भी कोई पहनेगा उसकी दुनिया बदल जाएगी। जी नहीं, नो डाउट होता होगा जरूर, पर मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, मुझे ये सवाल इसीलिए वो आया। इसलिए होता है, नीलम राहु से रिलेटेड है। राहु आपकी दुनिया बना सकता है, बिगाड़ सकता है। अगर आप पूरे जगह एक दिन यहाँ पे बैठ के सिर्फ सोचते ही रह गए जी, और कुछ कार्य नहीं किया तो दुनिया बिगड़ जाएगी। पर बिगड़ अगर जाएगी। आपके दिमाग में जो कार्य आया आता गया और तो आप तुरंत करते गए करा। तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। जी, तो ये अलग अलग तरीका है। एक ओके। पत्थर आता है ऐसा, उसको बोलते हैं मोल्डावाइट। ओके, मोल्डा वाइट। मोल्डावाइट आप आपके लिए, हमारे लिए जो ध्यान में रहते हैं जी, उनके लिए बहुत अच्छा है। आपको 4-4 5-5 घंटे का ध्यान एकत्रित करवाता है। अच्छा। जी, आप अगर तकिए के नीचे रख के सो जाएंगे तो आपकी बॉडी एकदम स्लीप मोड पे चली जाएगी पर ब्रेन एक्टिव रहता है। ओ, तो आप ध्यान लगाने के लिए बहुत पावरफुल है। जी, ये मेटेरॉइड से आया था। कोई मेटेरॉइड जब जहाँ पे लगा होगा, गिरा होगा, उससे बना था। नेचुरल ग्लास होता है, ग्रीन कलर का होता है, ओके। वेरी पावरफुल। उसको बोलते हैं मोल्डावाइट। तो उसे कोई भी यूज कर सकता है? कोई भी यूज कर सकता है, पर याद रखिए कि आपको चाहिए क्या है। चाहिए क्या? कि अगर ओके, आप कोई ऐसे हैं जो ध्यान नहीं लगाना चाह रहे हैं जी, तो और उसके आप लिए कुछ इफेक्ट। उसके ओके, लिए, फिर आपका क्या होगा कि आपकी बॉडी तो ध्यान की अवस्था में चली जाएगी। जी आपका ब्रेन जो है वो एलिवेट करेगा, आपको वो चाहिए ही नहीं है। जी तो जी इसलिए अगर जैसे कोई हो जो लंबा ध्यान लगाना चाह रहा है, जी, कोई डीप साइकिक मेडिटेशंस करता है, एनर्जी में काम करता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत अच्छा है। तो ओके। नाम क्या बोला आपने? मोल्डावाइट। मोल्डा वाइट। मोल्डावाइट ओके, कॉमन के लिए जो सबको चाहिए होता है वो एमेथिस्ट है। जी, हर घर में कैश बॉक्स में या अपने तकिए के नीचे या ध्यान ध्यान लगाने के लिए सबको एक एमेथिस्ट छोटा सा रखिए पर आपने भला पहना रखिए। हुआ है? जी, मैंने ये ये पर्पल वाला कलर होता का है? है जो। अच्छा, ये हाँ, एमेथिस्ट ये है। एमेथिस्ट है। ये आपके ब्रेन से रिलेटेड, तो आपको मंत्र अच्छा चैंट करवाएगा, पूजा पाठ अच्छा करवाएगा, अच्छा, नींद अच्छी दिलवाएगा, सर में दर्द होता है, माइग्रेन होता है, उसे कम करेगा, उसका पानी पीने से आपको अंदर से बैलेंस रखेगा, तो वो अच्छा रहता है उसमें। जी। जी मैम। मैम जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो, कोई पंक्तियां आपके मन में आ रही हो तो आप जरूर कहिए, मजा जी आ जाएगा। ज़रूर। तो जनता के लिए एक बात, धर्म की जय हो, जी, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शंभू। जय बजरंग। जय बजरंगबली। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और काफ़ी नॉलेज आज मैंने आपसे गेन की क्योंकि मुझे स्टोन्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। तो आपने डिसएडवांटेज भी बताए, एडवांटेज भी बताए। तो अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ मैम। हालांकि अलविदा लेने का मन नहीं कर रहा, बट टाइम हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम और कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं और बातों का तो कोई अंत नहीं होता। तो मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आप हमेशा जैसे मुस्कुरा रहे हो वैसे ही मुस्कुराते रहो, हमेशा लाइफ में खुश रहो और ऐसे ही आगे आप भी, बढ़ते आप रहो। भी। जी। जय बजरंगबली, जय जय बजरंग, श्री राम, जय श्री राम। हर हर जय श्री राम। महादेव। हर हर महादेव।